हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आवारा कुत्तों को लेकर जो पुराना ऑर्डर था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके नया ऑर्डर दिया है। ये हम इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और नया ऑर्डर अब क्या कहता है। तो उसकी हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज हार्श ऑर्डर सेज स्ट्रे डॉग्स टू बी रिलीज आफ्टर स्टेरलाइजेशन। उसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में क्या कहा है। टर्मिंग इट्स अर्लियर ऑर्डर ऑन कन्फाइनिंग स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली एनसीआर to dedicated shelters instead of releasing them as too harsh, the Supreme Court directed that these dogs should be returned to the area from where they were picked up after sterilization, deworming, and vaccination in accordance with Animal Birth Control Rules 2023. The court, however, clarified that this relocation shall not apply to dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies and those that display aggressive behavior. Such dogs shall be sterilized, immunized, but under no circumstances should be released back onto the streets. Furthermore, as far as possible, such stray dogs shall be kept in a separate pound shelter after sterilization and immunization. A three-judge bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N.V. Anjaria said. तो इसमें पहले दो उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर था उसको पहली बात सबसे पहले जो हमने पहले बताया हार्श सुप्रीम कोर्ट ने टर्म किया और कहा कि कहते हैं अब से जो आवारा कुत्ते हैं उनको जिस एरिया से उठाया जाएगा उनका टीकाकरण और नसबंदी करा के वैक्सीनेशन और स्टेरलाइजेशन और डीवॉर्मिंग करा के उनको वापस उसी एरिया से जहाँ से वो उठाए गए थे उनको उसी एरिया में छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 में कहा गया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी हालत में ऐसे डॉग जो ऐसे कुत्ते आवारा कुत्ते जो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं या जिनके ऊपर संदेह है कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं उनको, या ऐसे कुत्ते जो अग्रेसिव बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं आक्रामक बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं उनको किसी भी हाल में वापस सड़कों पे नहीं छोड़ा जाएगा जहाँ से वो उठाए गए थे। साथ साथ ऐसे कुत्तों को जो रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं या जिन पे संदेह है कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड हैं या जो अग्रेसिव बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं उनको स्टेरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन के नसबंदी और टीकाकरण के बाद भी उनको एक अलग जो ये है आपका कहते हैं शेल्टर है उसमें अलग सेपरेट पाउंड या शेल्टर में रखा जाएगा, बाकी कुत्तों के साथ नहीं रखा जाएगा और सड़क पे तो किसी हाल में नहीं छोड़ना है। ये ऑर्डर नया दिया है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया थे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को भी कुछ पैसा जमा करने को कहा है ताकि कुत्तों को लेके एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। तो देखिए ये है द बेंच asked individual dog lovers and NGOs approached the court against earlier order to deposit 25,000 rupees and 2 lakh rupees respectively within a week to continue being heard in the matter। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते जो डॉग लवर्स कोर्ट गए थे पुराने ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करने के लिए उन पे जो इंडिविजुअल्स थे उनसे कहा है कि आप 25,000 रुपये और जो NGOs थे उनसे कहा है कि आप 2 लाख रुपये जमा करिए ताकि आप आगे भी इस मामले में आपकी बात की सुनवाई हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा द अमाउंट सो डिपॉजिटेड शैल बी यूटिलाइज्ड इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ फॉर द स्ट्रे डॉग्स अंडर द एजीज ऑफ द रिस्पेक्टिव म्यूनिसिपल बॉडीज़। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पैसा जमा किया जाएगा ये जो पिटिशनर्स थे या और NGOs थे उनसे वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो अलग अलग फैसिलिटीज़ होती हैं कुत्तों की देखभाल के लिए उसके काम में लिया जाएगा और ये नगर निगमों के पास जमा करवाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। एक्सपेंडिंग द स्कोप of the case beyond the confines of Delhi NCR, the court directed that all states and union territories be impleaded in the matter। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको और एक्सपैंड कर दिया अपने ऑर्डर को। पहले जो ऑर्डर आया था वो सिर्फ दिल्ली NCR को लेके था, लेकिन अब ये जो ऑर्डर आया ये सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को मद्देनज़र रख के दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या है। इट ऑल्सो सेड दैट ऑल रिलेटेड cases pending before various
हाई कोर्ट्स should be transferred to the सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइनल पॉलिसी और डिसीजन ऑन द इशू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी केसेस अलग अलग हाई कोर्ट में इस मामले को, जैसे कि इस मामले के तरीके से जो हैं स्ट्रे डॉग्स को लेके, वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ताकि ये फाइनल पॉलिसी या डिसीजन इस मामले पे को लेके दिया जा सके। आगे क्या कहा कोर्ट ने, मॉडिफाई द ऑर्डर द 3 जज बेंच सेड इन इट्स interim order, the dogs that are picked up shall be sterilized, dewormed, vaccinated and released back to the same area from where they were picked up। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कुत्ते जहाँ से उठाए जाएंगे और जो नॉर्मल बिहेवियर डिस्प्ले करेंगे, उनको उनकी नसबंदी करा के, टीकाकरण करा के, उनकी डीवॉर्मिंग करा के उनको वापस उन्हीं एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो उनको उठाया गया था। और क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सेइंग दैट अ dedicated feeding areas should be created for stray dogs। The court said that those who feed them on streets would face proceedings। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा कि कहते हैं इन कुत्तों को खिलाने, जो लोग खाना ना या कुछ भी खिलाना चाहते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड फीडिंग एरियाज बनाए जाएंगे और उसके बाद भी अगर लोग बाग कुत्तों को सड़क पे कुछ खिलाते हैं तो उनके खिलाफ़ फिर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब और देख लेते हैं क्या है। अब जो द प्रोविज़न इन ABC रूल 11 क्लॉज 19 दैट द डॉग्स अपॉन स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन शुड बी रीलोकेटेड टू द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच दे वर पिक्ड अप। तो ये ABC रूल का 11 क्लॉज 19 ये कहता है कि स्टेरिलाइजेशन के बाद आवारा कुत्तों को, स्टेरिलाइजेशन और उनका इम्यूनाइजेशन के बाद आवारा कुत्तों को उसी लोकेलिटी में वापस छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उनको उठाया गया था। अब यहाँ पे बार बार एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बात हो रही है, तो चलिए आइए देख लें उसमें भी क्या कहा गया है। द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ABC रूल्स 2023 आर इंडियन रेगुलेशन दैट गवर्न द ह्यूमन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड अदर कम्युनिटी एनिमल्स रिप्लेसिंग द 2001 रूल्स। तो ये जो है, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं 2023 के, ये एक भारत सरकार की क्या कहते हैं कुछ नियम कायदे कानून हैं जो एक इंसानियत के तरीके से मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग और बाकी जो आवारा कुत्ते हैं और उनके अलावा भी जो जानवर सड़कों पे या उस पर टहलते हैं उनको उनके रिगार्डिंग बनाया गया था और इन रूल्स ने 2001 के रूल्स को रिप्लेस किया था। तो आगे क्या है इसमें, दीज रूल्स मैंडेट लोकल बॉडीज़ टू स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट स्ट्रे डॉग्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट रेबीज़ एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फीडिंग टू फोस्टर को एग्जिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो ये रूल्स ये मैंडेट करते हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे नगर निगम हुआ, ये जो है आवारा कुत्तों को स्टेरिलाइज करें, वैक्सीनेट करें ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके और रेबीज़ प्रिवेंट किया जा सके, और साथ साथ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फीडिंग भी इंश्योर की जा सके ताकि ह्यूमन और एनिमल्स का कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है इंश्योर किया जा सके। आगे क्या है इसमें, द रूल्स डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ एंड वेलफेयर कमिटीज़ and provide guidelines for resolving human dog conflict and ensuring animal welfare। तो इसमें क्या है, रूल्स जो हैं डिफ़ाइन करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ और वेलफेयर कमिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि ह्यूमन डॉग कन्फ्लिक्ट जो है उसको क्या कहते हैं अवॉइड किया जा सके और जानवरों का वेलफेयर इंश्योर किया जा सके। आगे क्या है इसमें, की एस्पेक्ट ऑफ ABC रूल्स 2023 क्या है, सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। The primary goal is to control the dog population through human sterilization and vaccination, preventing cruelty and disease। तो सबसे पहला और सबसे मेन आस्पेक्ट क्या है इन रूल्स का कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन, नसबंदी और टीकाकरण। तो ये प्राइमरी गोल है ताकि डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके, उनके अगेंस्ट क्रुएलिटी प्रिवेंट किया जा सके और डिजीज़ स्प्रेड जैसे रेबीज़ हो उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, दूसरी
responsibility of local bodies, municipalities, corporations and panchayats are responsible for implementing the ABC programs, establishing sterilization centers and managing facilities. तो जो लोकल बॉडीज़ हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़, कॉरपोरेशन और पंचायत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ABC प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें और स्टेरलाइजेशन सेंटर्स बनाएं और उनको मैनेज करें। फिर तीसरा क्या है इसमें, कम्युनिटी एनिमल। द रूल यूज द टर्म कम्युनिटी एनिमल्स टू रिकॉग्नाइज दीज एनिमल्स एज पार्ट ऑफ द लोकल इन्वायरमेंट एंड नॉट ओनरलेस। तो इसमें जो है जो आवारा कुत्ते या और भी जो जानवर हैं उनके लिए टर्म यूज़ किया गया है कम्युनिटी एनिमल्स का। ठीक है, फिर आगे गया ह्यूमन कैप्चर, स्टेरलाइजेशन एंड रिलीज। द रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन कैप्चर, न्यूट्रिन, वैक्सीनेशन एंड रिलीज ऑफ डॉग्स बैक इनटू देयर टेरिटरीज। तो एक मानवीय तरीके से उनको आवारा जो कुत्ते सड़क होते हैं उनको कैप्चर किया जाए, एक मानवीय तरीके से उनकी पर नसबंदी की जाए, वापस उनको उसी ही एरिया में छोड़ दिया जाए। फिर आगे क्या है, रिलीज ह्यूमन डॉग कन्फ्लिक्ट। द रेगुलेशंस फोकस ऑन एड्रेसिंग कन्फ्लिक्ट्स विदाउट रीलोकेटिंग द एनिमल्स एंड प्रोमोटिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इसमें ये इस चीज़ पर जोर दिया गया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको रीलोकेट ना किया जाए, जहाँ से उनको उठाया गया है वहीं पे ही उनको टीकाकरण नसबंदी के बाद उनको उसी ही एरिया में छोड़ दिया जाए। फीडिंग गाइडलाइंस, ये रूल 20 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडिंग गाइडलाइंस रूल 20। अ नोटेबल एस्पेक्ट इज रूल 20 विच रिक्वायर्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस और अपार्टमेंट ओनर्स टू प्रोवाइड फूड टू कम्युनिटी एनिमल्स ऑन देयर प्रोमाइसेस। तो इसमें इस रूल 20 में ये कहा गया है जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं या अपार्टमेंट्स के ओनर हैं उनको क्या कहते हैं, कम्युनिटी एनिमल जो उनके प्रेमाइसेस में हैं उनको उन कम्युनिटी एनिमल्स को खाना खिलाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की, अपार्टमेंट ओनर की। मॉनिटरिंग कमिटीज़, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपैलिटी लेवल एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमिटीज़ आर एस्टैब्लिश टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स। तो इसमें मॉनिटरिंग किस पे कैसे की जाए, तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉनिटरिंग कमिटीज़ इस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि इन रूल्स का कैसे सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसको इंश्योर किया जा सके। यूथनेशिया इज़ परमिटेड ओनली फॉर इनक्यूरेबली इल और मॉर्टली wounded dogs as diagnosed and declared by monitoring committee and performed humanely। तो ये यूथनेशिया, जैसे इच्छा मृत्यु तो नहीं कहेंगे, यूथ इंसानों में इच्छा मृत्यु होती है। यूथनेशिया एक तरीके से राइट टू डाई पी रिस्पेक्टफुली वाला जो वो है उसको ह्यूमन तरीके से इनके लिए वो किया गया है। तो इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी बीमारी कुत्ते को हो जाती है जो सही नहीं हो सकती या बहुत ख़राब तरीके से उसको बहुत बुरी चोट लग गई है जो ठीक नहीं हो सकती है, ये डायग्नोज हो गया है और मॉनिटरिंग कमेटी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर उसे एक मानवीय तरीके से यूथनेशिया उस कुत्ते के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा। एनिमल हेल्थ सेंटर्स, द रूल ऑल्सो सजेस्ट सेटिंग अप एन एनिमल हेल्थ सेंटर टू रजिस्टर कंप्लेंट्स पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू डॉग और कैट बाइट्स। तो ये इसमें ये भी है इन रूल्स में कि एनिमल हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि उन पे डॉग बाइट्स की या कैट बाइट्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर की जा सकें। फिर अथॉरिटी, द ABC रूल्स 2023 वर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये पॉइंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि कौन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री, ABC रूल को जो गवर्न करती है मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है रेबीज़ की, तो आइए देख लें रेबीज़ में क्या होता है। तो व्हाट इज़ रेबीज़? रेबीज़ इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो रेबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट और स्क्रैच फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, मोस्ट कॉमनली डॉग्स, कैट्स एंड बैट्स। तो ये ट्रांसमिट होता है स्क्रैच या बाइट से, कुत्ते के काटने, कुत्ते, बिल्ली या चिमगादड़ के काटने या उसके स्क्रैच से जो इन्फेक्टेड हो रेबीज़ से। इन ह्यूमन
रेबीज़ इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल वन सिम्टम्स अपीयर मेकिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट क्रिटिकल। तो इंसानों में रेबीज़ ज़्यादातर केसेस में जानलेवा होता है, ख़ास करके जब उसके सिम्टम्स जो हैं दिखने लगते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन, सेल कल्चर वैक्सीन, दीज आर द रिकमेंडेड एंड सेफर टाइप ग्रोन इन सेल कल्चर लाइक वीरो सेल्स। Nerve tissue vaccines, older vaccines grown in nerve tissue are less effective and have more side effects, and the World Health Organization recommends replacing them with cell culture vaccines. Rabies vaccine for humans, pre-exposure prophylaxis, PrEP जिसे बोलेंगे, vaccination given before potential exposure for people at high risk such as animal handlers, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड सम ट्रैवलर्स टू हाई रिस्क एरियाज़। तो ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होता है, इसमें वैक्सीनेशन जो है पहले किसी भी पोटेंशियल एक्सपोजर के पहले ही किया जाता है, ख़ास करके हाई रिस्क इंडिविजुअल जैसे जो एनिमल हैंडलर्स होते हैं या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होते हैं या कोई ऐसे ट्रैवलर जो हाई रिस्क एरिया में जा रहे होते हैं, तो उनको पहले ही इस उनका वैक्सीनेशन किया जाता है। तो दूसरा क्या है, पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis PEP given after possible exposure like a bite or scratch to prevent the virus from developing। तो ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है ये आफ्टर एक्सपोजर किया जाता है, जब कुत्ता या बिल्ली या चमगादड़ काट लेता है या कहते हैं स्क्रैच पड़ जाता है तब, या उसका कोई स्क्रैच आपके ऊपर आ जाता है तब दिया जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शेड्यूल for people who have never been vaccinated, PEP includes both rabies vaccine and rabies immune globulin। तो ये जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन होती है उसमें दोनों वो चीज़ें होती हैं। ये उनके लिए होता है जो कभी जिनका वैक्सीनेशन रेबीज़ को लेकर नहीं होता है, तो इसमें रेबीज़ की वैक्सीन भी दी जाती है और रेबीज़ इम्यून ग्लोब्यून भी दी जाती है। तो रेबीज़ इम्यून ग्लोबिन प्रोवाइड्स इमीडिएट एंटीबॉडी अंटिल वैक्सीन कैन प्रोवाइड इट्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स। तो रेबीज़ इम्यून ग्लोबिन जो होता है वो इमीडिएट एंटीबॉडीज़ बनाता है जब तक क्या कहते हैं वैक्सीन अपनी खुद की इम्यून रिस्पॉन्स नहीं स्टार्ट करती है। फिर आगे क्या है, द वैक्सीन डोजेज आर देन गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू बिल्ड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं रेबीज़ वैक्सीन के, तो लोकल रिएक्शंस, द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर लोकल इंक्लूडिंग एरिथीमा, रेडनेस, पेन, इचिंग एंड स्वेलिंग एट द इंजेक्शन साइट। तो लोकल रिएक्शन जो होते हैं कि रेडनेस आ जाती है, पेन महसूस होता है, इंसान को खुजली मचती है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। सिस्टमिक रिएक्शंस, लेस फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स कैन इंक्लूड हेडेक्स, डिजीनेस, मसल एक, नोजिया एंड फीवर। तो उसके बाद क्या हो सकता, सिस्टमिक रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है, सर दर्द होता है, डिजीनेस सुस्ती आती है, मसल एक जैसे मांसपेशियों में दर्द होता है, नोजिया जैसे वॉमिट ऐसा लगता है, और फीवर। सीवियर रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस आर रेयर बट कैन अकर। तो सीवियर रिएक्शन जैसे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो होते हैं लेकिन वो रेयर होते हैं। तो ये था हमारा पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स पे अपना जजमेंट दिया है, वो जजमेंट और ABC रूल्स क्या कहते हैं, और रेबीज़ और रेबीज़ वैक्सीन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।